कहानी की शुरुआत में ही हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को शिवानंदी नाम के एक आदमी के घर जाते हुए देखते हैं। और शिवानंदी अपने गांव के बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी थे और पुलिस शिवानंदी को ये कहते हैं कि 1 साल पहले शिवानंदी ने अपनी बेटी लता पांडे को मार डाला है और इसी इल्जाम में उन्हें अरेस्ट करके लेकर जाया जाता है। और ये बात सुनकर शिवानंदी के घर वाले और पूरा गाँव हैरान रह जाते हैं। इसके बाद शिवानंदी पुलिस के साथ जाने लगते हैं और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम बोस पांडे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करता है और फिर कोई काम ना करके दिन भर आवारागर्दी करता रहता है और उसके फ्रेंड का नाम था कोडी। और हम देखते हैं कि बोस पांडे गांव के स्कूल की एक टीचर कल्याणी से प्यार करता था और वो हमेशा स्कूल के बाहर कल्याणी को देखने के लिए खड़ा होता था। और एक दिन बोस पांडे कल्याणी के लिए एक लेटर लिखता है, लेकिन कल्याणी तक वो ये लेटर कैसे पहुंचाएगा ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। और इसी दौरान उसकी मुलाकात स्कूल की एक स्टूडेंट लता पांडे के साथ होती है जो कि शिवानंदी की बेटी है। और बोस पांडे लता पांडे को बुलाकर उसके हाथों में वो लेटर देता है और कहता है कि ये जाकर उनके टीचर कल्याणी को दे दे। पहले तो लता इस बात के लिए मना कर देती है और बोस पांडे लता को ये कहकर डराता है कि वो उसके पिता के पास जाकर उसके नाम झूठ कहकर कंप्लेन करेगा। और फिर लता वो लेटर जाकर कल्याणी को दे देती है और देने से पहले वो और उसका फ्रेंड ये लेटर पढ़ते भी है। और इसके बाद बोस पांडे वापस से लता से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर उसकी टीचर ने क्या कहा। और लता बोस पांडे को सबक सिखाने के लिए उसे झूठ कहती है और वो बोलती है कि उसकी टीचर कल्याणी को भी बोस पांडे बहुत पसंद है। और ये सुनकर बोस पांडे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दरअसल कल्याणी वो लेटर पढ़ के फाड़ देती है। इसके बाद दिन बीतते जाते हैं और बोस पांडे कल्याणी के साथ शादी करने का सपना देख रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवानंदी लता के लिए रिश्ता देखते हैं और उसकी शादी तय कर देते हैं, लेकिन लता को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। और शिवानंदी लता की बातों को नहीं मानते और लता की शादी का दिन तय होता है। और दूसरी तरफ बोस पांडे और उसके फ्रेंड को ये पता चलता है कि लता की शादी होने वाली है और बोस पांडे को ये बात मंजूर नहीं थी क्योंकि बोस पांडे चाहता था कि उसकी और कल्याणी की शादी पहले हो और अगर लता शादी करके यहाँ से चली जाएगी तो उसकी बातें कल्याणी तक और कल्याणी की बातें उस तक कौन पहुँचाएगा। और बोस पांडे को ये पता भी चलता है कि कल्याणी अंडर एज है और फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर ये कंप्लेन लिखवाता है कि किसी नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। और शादी के दिन ही पुलिस शिवानंदी के घर आती है और ये शादी रोक देती है। और जब लता को ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ बोस पांडे भी अपने मकसद में कामयाब होता है, लेकिन शिवानंदी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोचते हैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि किसी भले आदमी ने पुलिस में ये रिपोर्ट लिखवाई थी। और शिवानंदी उसी आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसने उनके खिलाफ जाकर पुलिस में उनकी बेटी की शादी की कंप्लेन लिखवाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लता फिर से स्कूल जाने लगती है और बोस पांडे एक दिन लता से मिलता है और उससे पूछता है कि कल्याणी से वो मिलना चाहता है। लेकिन इसके बाद ही लता बोस पांडे को ये कहती है कि कल्याणी की तो शादी तय हो गई है। और ये बात सुनकर बोस पांडे को बहुत बुरा लगता है और इसके बाद कल्याणी स्कूल की नौकरी छोड़कर भी चली जाती है। पहले तो बोस पांडे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो तय करता है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। इसके बाद एक दिन लता को भी ये पता चलता है कि दरअसल बोस पांडे की वजह से ही उसकी शादी रुकी थी। और ये बात पता चलने के बाद लता धीरे धीरे बोस पांडे को पसंद करने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लता की पढ़ाई खत्म होती है और वो बालिग भी हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोस पांडे भी धीरे धीरे कल्याणी को भूल जाता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में एक फेस्टिवल होता है और उसी फेस्टिवल में लता साड़ी पहनकर तैयार होती है और लता को ऐसे देखकर बोस पांडे को वो बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद से ही बोस पांडे लता के साथ बात करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि उसी रात को पुलिस ऑफिसर शिवानंदी को ये कहती है कि दरअसल बोस पांडे ने ही लता की शादी के बारे में जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया था। और ये बात जानकर शिवानंदी बोस पांडे से बदला लेने के बारे में सोचते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि बोस पांडे एक दिन लता से बात करने की कोशिश करता है और वो लता को कहता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन लता उसकी बातों को नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है क्योंकि लता को ये शक था कि बोस पांडे सच में उससे प्यार करता है या नहीं, क्योंकि उसने देखा था कि बोस पांडे पहले कल्याणी को पसंद करता था और वो जब तक इस बात को लेकर कंफर्म नहीं हो जाती तब तक वो बोस पांडे को हाँ नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद बोस पांडे बहुत ही उदास हो जाता है, लेकिन फिर देखा जाता है कि कुछ लोग बोस पांडे को आकर पकड़ के लेकर जाती है और उसे और उसके फ्रेंड को बहुत मारा जाता है।
इसके बाद बोस पांडे को ये पता चलता है कि ये शिवानंदी के लोग थे और शिवानंदी बोस पांडे को मारकर अपना बदला ले लेते हैं और उन लोगों पर हाथ उठाने के लिए अब बोस पांडे और कोरी शिवानंदी से बदला लेना चाहते थे। और ये देखा जाता है कि शिवानंदी का एक गन था जो कि उन्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारा था और ये गन उनके पूर्वजों की थी और उन्हें अपना गन कितना प्यारा था ये बात गांव में सबको पता थी। और एक दिन रात को बोस पांडे और कोरी आकर शिवानंदी के इसी गन को चुरा कर लेकर जाते हैं और वो लोग किसी दूर जंगल में जाकर छुप जाते हैं। और अगले दिन सुबह जब शिवानंदी को ये पता चलता है कि उनकी गन चोरी हो गई है तो वो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। और इसके बाद लता को ये पता चलता है कि दरअसल बोस पांडे ने ही उसके पिता की गन चुराई थी और वो बोस पांडे को ये गन वापस कर देने के लिए कहती है। लेकिन बोस पांडे लता को कहता है कि उसकी एक शर्त है कि लता को उसके एक फ्रेंड की शादी में चलना पड़ेगा तभी वो गन वापस कर देगा। और लता बहुत सोचने के बाद इसके लिए हाँ कर देती है और बोस पांडे वापस से वो गन शिवानंदी के कमरे में जाकर रख देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लता उस शादी में जाती है और बोस पांडे और लता दोनों इस शादी को बहुत एंजॉय करते हैं और वो दोनों दूल्हा दुल्हन के साथ बहुत सारी फोटोज लेते हैं। दूसरी तरफ लता की माँ को ये पता चल जाता है कि शायद बोस पांडे और लता के बीच कुछ चल रहा है और वो लता को सावधान कर देती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। और ये बात सुनकर लता को बहुत बुरा लगता है और इसके बाद से ही वो बोस पांडे से दूर दूर रहने लगती है। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि शिवानंदी की एक गाय कुएं में गिर जाती है और उस दिन शिवानंदी गांव से बाहर गए हुए थे और बोस पांडे उस गाय को बचाने के लिए खुद कुएं में छलांग लगाता है और उस गाय को बाहर निकाल लेता है। और ये देखकर शिवानंदी की पत्नी और लता की माँ भी ये समझती है कि बोस पांडे एक अच्छा लड़का है। और फिर हम देखते हैं कि लता भी बोस पांडे से बात करती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। और एक दिन रात को बोस पांडे लता से मिलने के लिए उसके घर आता है और वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि शिवानंदी नींद में चल रहा है और ये देखकर बोस पांडे बहुत हैरान होता है। और इसके बाद सुबह हो जाती है और बोस पांडे जब घर से बाहर जाने वाला था तब वो शिवानंदी को फिर से चलते हुए देखता है और उसे लगता है कि वो अब भी नींद में ही चल रहे हैं। और वो शिवानंदी के सामने ही ये कहता है कि वो लता पांडे को पसंद करता है। और ये बात शिवानंदी सुन लेते हैं और वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और बोस पांडे जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद शिवानंदी लता से बात करते हैं और वो लता को ये प्रॉमिस करने के लिए कहते हैं कि लता उसी लड़के से शादी करेगी जिसे शिवानंदी उसके लिए पसंद करेंगे। और लता अपने पिता को हाँ बोल देती है। इसके बाद शिवानंदी जल्द से जल्द लता की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ लता और बोस पांडे दोनों ही इस बात से बहुत उदास थे और शादी से एक दिन पहले लता बोस पांडे से आकर मिलती है और उसे कहती है कि वो उससे ही प्यार करती है और वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती। और इसीलिए लता बोस पांडे को कहती है कि क्यों न वो लोग एक साथ यहाँ से भाग जाए और बोस पांडे भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। और फिर वो दोनों जब गाँव से भागने वाले थे तभी शिवानंदी उन लोगों को पकड़ लेते हैं और वो लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन शिवानंदी उन लोगों को कहते हैं कि उन लोगों का इस गांव से चले जाना ही ठीक है। शिवानंदी अपनी बेटी को कहते हैं कि वो भी नहीं चाहते कि उन्होंने जिस लड़के को उसके लिए पसंद किया लता उससे शादी करे। लता को तो उससे ही शादी करनी चाहिए जिससे कि वो प्यार करती है और इसमें ही वो खुश रहेगी। लेकिन शिवानंदी लता की शादी नहीं तोड़ सकते क्योंकि गांव में उनकी बहुत इज्जत है और वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए शिवानंदी लता और बोस पांडे को उस रात गांव से भागने में मदद करते हैं और उन्हें कुछ पैसे और गहने भी दे देते हैं जिससे कि उन्हें तकलीफ ना हो। और अगले दिन सुबह वो सबके सामने ये नाटक करते हैं कि बोस पांडे के साथ लता भाग गई है और वो उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और जब उन्हें उनका पता चलता है तो वो गुस्से में घर से निकलते हैं और हम देखते हैं कि वो जाकर लता और बोस पांडे की शादी करवाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और इसके बाद शिवानंदी एक बकरे को मारकर उसका खून अपने ऊपर लगा लेते हैं और वापस आकर गांव में सबको ये कहते हैं कि उन्होंने बोस पांडे और लता को मार डाला है। और तब से ही सब शिवानंदी से बहुत ही डरने लगते हैं जिससे कि शिवानंदी अपना रिस्पेक्ट भी बचा लेते हैं और उनकी बेटी भी अपनी जिंदगी में खुश थे। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि शिवानंदी पुलिस को उसी पहाड़ी इलाके में लेकर जाते हैं जहाँ पर बोस पांडे और लता रह रहे थे। और इसके बाद सब देखते हैं कि वो दोनों ही जिंदा है और ठीक है और इन तीनों ने मिलकर जो प्लानिंग की थी इसके बारे में सबको पता चल जाता है और सभी काफी हैरान होते हैं। और हमें पता चलता है कि शिवानंदी कभी कभी इन लोगों से मिलने के लिए आते थे। और इसके बाद शिवानंदी को ये पता चलता है कि लता प्रेग्नेंट है और सब इस बात से काफी खुश होते हैं। और आखिरकार ये देखा जाता है कि बोस पांडे और लता अपने गाँव
वापस आ जाते हैं, क्योंकि बोस पांडे के पिता ने बोस पांडे को शिवानंदी से ज्यादा पैसे देने का वादा किया था और बोस पांडे ये ऑफर ठुकरा नहीं पाता और इसके बाद वो सब इसी गाँव में एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।